अब देखिए ये हमारे वॉइस और अनवॉइस पढ़ने का एक और फायदा क्या है। अच्छा, यहाँ जो वर्ब्स हैं, वर्ब्स हमेशा डिक्शनरीज में देखेंगे आप प्लूरल मिलते हैं। जैसा कम, स्लीप, कुछ भी आप वर्ड लेना, कुछ भी वर्ड लेना, ये पूरे प्लूरल में मिलेंगे आपको। टॉक, टॉक, वॉक, ओके, वॉक, और कुछ भी आप वर्ड्स लेना, रीच, ओके, रीच, रीच, टीच, टीच, ओके, वॉच, ओके, वॉच। All the time you find plural forms, plural forms, plural में हमेशा रहता है ये। बट सेंटेंस स्ट्रक्चर याद रखिए आप इंग्लिश में, कभी भी नाउन और प्रोनाउन प्लस वर्ब जब आता है, ये दोनों मेंस जो है ना पार्ट्स ऑफ स्पीचेस है वो सेंटेंस के लिए। तो नाउन और प्रोनाउन अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। ये सिंपल प्रेजेंट की मैं बात कर रहा हूं। अगर ये प्लूरल होगा तो ये भी प्लूरल ही होगा। से फॉर एग्जाम्पल इफ आई से यू वॉक, ओके, यू वॉक। लेकिन जब ही, शी, इट या सिंगुलर प्रोनाउंस या नाउन्स अगर हम यूज करें तो जैसे कि शी कुक्स, she cooks, okay, or she walks, she cooks, he talks, he talks, he talks, okay. In the same way, यहाँ comes, okay, it comes, it comes। देखिए यहाँ जब आप यू के साथ आप यू प्लूरल है तो ये वर्ब भी प्लूरल है, लेकिन शी जो है सिंगुलर है, और जब हम सिंगुलर वर्ब यूज कर रहे हैं तो एस ऐड करेंगे आप। जब आप एस ऐड करेंगे तो यहाँ देखिए अगर ये अनवाइस्ड है तो ये जो एस है इसको जो है सा का साउंड आप पढ़ेंगे, ओके। ही टॉक्स, चूंकि का है ये अनवाइस्ड है, सा जो है बनेगा ये। और वेरियस यहाँ देखिए कम्स है, कम, माँ साउंड है ये, ओके। तो जब माँ के बाद में अगर एस आप यूज कर रहे हैं प्लूरल बनाने के लिए वर्ब को, तो आप कम्स पढ़ेंगे इसको, इट कम्स, ओके, इट कम्स डेली, ओके। इट फ्लाइज, इट फ्लाइज आपको जो है ना फ्लाई, इट फ्लाइज, okay. Sometimes he plays, he plays, see is, ये actually vowel sound है। ये vowel में हमेशा याद रखिए आप, वो उसके बाद जब s आएगा तो za साउंड देगा। ये plays है, उसी तरीके से wears है, ओके, she wears, she wears, she सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, लेकिन एस लगाना पड़ेगा आपको क्योंकि ये इसका प्लूरल क्या है, वेयर है, वेयर, ओके। लेकिन जब सिंगुलर बना रहे हैं आप तो एस लगा रहे हैं तो ये बन जाएगा वेयर्स। और उसी तरह से यहाँ पर यूज करना, मैं इसको रब करता हूँ, ओके, ओके। ही लेज द फाउंडेशन स्टोन, ही देखिए ये सिंगुलर है, ले कोई चीज को रखना, ओके। अगर यहाँ पर प्लूरल रहता तो ये ही ले होता, लेकिन ये सिंगुलर है तो ये लेज बन जाएगा, ही लेज द पेन्स, तो ही लेज द फाउंडेशन स्टोन, ओके। अच्छा, यहाँ पर आप जब इसको अब प्लूरल बना रहे हैं तो यहाँ पे जब आप एस लगा, सॉरी सिंगुलर बना रहे हैं तो आप एस ऐड करते जाइए। तो अब देखिए डिफरेंट जो है ना, हाँ यहाँ पर थोड़ा सा हम इस पे बात करेंगे, ओके। तो ये देखिए कम्स है, ये स्लीप्स है, ये टाक्स है, सा साउंड है, वॉक्स है, ही लेज है,
और प्लेज भी ओके, शी लीव्स, शी सिंगुलर है, लीव्स इन दिल्ली, शी लीव्स इन, लीव्स ज साउंड है वो, शी लीव्स इन दिल्ली। उसी तरीके से जो है ना ओके, ही or someone, you can use someone, somebody, nobody, okay. He calls, don't say calls, he calls, he spends money, okay. He talks, लेकिन जब ये जो ये ला जो साउंड है उसके बाद एस आ रहा है, अब आप यहाँ जब इसको सिंगुलर बना रहे हैं, कॉल प्लूरल मिलेगा हमेशा, लेकिन जब आप इसको सिंगुलर बना रहे हैं तो ये बन जाएगा कॉल्स, लीव्स, लेज, प्लेज। अच्छा, ये जो वर्ड्स हैं ये आप देखिए यहाँ पर, शी रीचेज द ऑफिस, शी रीचेज, जब आप ईएस लगा के इसको सिंगुलर बना रहे हैं तो ये बन जाएगा रीचेज, रीचेस नहीं बोलना कभी भी, reaches, she reaches the office on time, okay. She teaches, I teach, you teach, we teach, but जब she आएगा तो she teaches well, okay. She watches, okay, not watches, okay. He watches the movies, wrong, मूवीज देखिए आप जा आया तो शी वॉचेस द मूवीज। इस तरीके से ये आपका आज जो हम वर्ब और नाउन में जब हम नाउन को प्लूरल बनाते हैं तो हम एस लगाते हैं, और एस दो तरीके से पढ़े आप, सा साउंड और जा साउंड, और फिर ई एस, इसी तरीके से यहाँ भी है। बहरहाल इसको जहन में रखिए। और अब हम पढ़ेंगे V2 फॉर्म्स को, ईडी, जैसा कि रेगुलर जो वर्ब्स होते हैं, रेगुलर वर्ब्स में जब ईडी लगाते हैं हम तो वो कैसे जो है ना हम प्रोनाउंस करेंगे वो देखेंगे आपको। जब ये जो रेगुलर वर्ब्स होते हैं इसको जब हम V2 बनाते हैं या पास्ट बनाते हैं या पास्ट पार्टिसिपल बनाते हैं तो यूजुअली वी ऐड ईडी, ये ईडी ऐड करते हैं। वो ना सिर्फ ईडी ऐड हुआ बल्कि एक जो है सिलेबल बन गया ये। तो अब ये देखना है कि ये एंड लेटर क्या है इस वर्ड में, ये का साउंड है। का को जो है ना किस तरीके से आप जब का आएगा तो ईडी का साउंड क्या देंगे आप। मिसाल के तौर पे 3 जो है ना टाइप्स के ईडी होते हैं, एंडिंग्स, ट, ड, ओके, एंड ईड। 3 ये जो है ना डिफरेंट है ये आपको, ओके, ये 3। अब देखिए ये जब ये वॉइसलेस पे, ये वर्ड वॉइसलेस पे जब ये एंड हो रहा है तो ये ईडी बन जाएगा टा साउंड, ये ईडी टा। वॉक्ड, इसको हम पढ़ेंगे वॉक्ड, टॉक्ड, डोंट से टॉक्ड, वॉक्ड रॉन्ग, ये टॉक्ड, टा साउंड है, ओके। वॉक्ड है, ओके, वॉश्ड है, वॉश्ड, ओके, और वॉच्ड, ये वॉच है, ये देखिए चा जो है ना अभी आप हम देखे थे वहां पर वो वॉइसलेस है, तो ये वॉच, इसके अंदर अगर आप ये ईडी ऐड कर दे रहे हैं तो ये बनेगा वॉश्ड, ट, वॉश्ड बनेगा ये, और वॉचडू नहीं है ये, और वाकड़ू, वाशडू, इस तरीके का जो है ना ये प्रोनाउंसिएशन जो है मैं समझता हूँ सही नहीं रहेगा। अच्छा, अब बाज़ वर्ड्स जो होते हैं जो आपके जैसा कि और भी कुछ ले लीजिए आप, ये एक वर्ड ले लीजिए, ये है ये, हाँ, इसको कैसे पढ़ेंगे, पैक्ट, टा पढ़ेंगे आप, पैक्ट पढ़ेंगे। और लाफ्ट, लाफ्डू नहीं है वो, लाफ्ट है वो। और इससे हट के जो है ना अलबत्ता ये जो डा तो हम कॉमन पढ़ते ही पढ़ते हैं हर वर्ड के साथ, लेकिन रिमेंबर जब ये वॉइस्ड कॉन्सोनेंट जो थे कि ले लीजिए आप ये वर्ड कॉल, ओके, कॉल, ला साउंड अभी देखें हम, ला जो है ये वॉइस्ड है, इसके बाद अगर ईडी आएगा तो आप सीधा आप इसको ज़्यादा बोलने की भी जरूरत नहीं है, ये कॉल्ड बनेगा, कॉल्ड, ओके।
लेकिन यहाँ पर गौर करिए आप, ये टा साउंड है, वॉक्ड, वॉश्ड, पैक्ड। ओके, लेकिन यहाँ पर कॉल्ड, क्योंकि ये रीजन, ये जो ला साउंड है लास्ट का, इसके ऊपर डिपेंड करता है ईडी को किस तरह आप पढ़ेंगे। अच्छा, अब लास्ट हम देख लेते हैं ये ईड। ईड साउंड देखिए, ये जो टू साउंड्स हैं, टा और डा, टा और डा, इसके बाद में अगर ईडी आया, फॉर एग्जाम्पल ये वर्ड ले लीजिए आप, ये वर्ड ले लीजिए, ये क्या है, विजिटेड है, ये ईड पढ़ेंगे इसको हम पढ़ेंगे ईड, नॉट विजिटेड, विजिटेड। ओके, उसी तरीके से ये एक वर्ड ले लीजिए आप, देखिए ये एंड हो रहा है ड साउंड के ऊपर, इसके बाद जो ईडी आ रहा है तो ये ईड बनेगा, डिसाइडेड, विजिटेड, ओके, लैंडेड, लैंडेड, लैंडेड। ओके, बाज वर्ड्स होते हैं जैसा कि हम अक्सर इसको क्या पढ़ते हैं, देखिए ये वांटेड पढ़ते हैं, वांटेड, आई थिंक इट्स 100% रॉन्ग, ये वांटेड, 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 ओके, वांटेड, ओके, इसको वांटेड भी बोल लीजिए, चलिए आप वांटेड, टेड बोलिए, मगर वांटेड बोलिए, ना कि वांटेड। ओके, इस तरीके से और भी बहुत सारे वर्ड्स आते हैं टा और डा के साथ, जब आप डिलाइटेड है, डिलाइटेड, ओके, डिलाइटेड है, चैंटेड है, ओके, इंचैंटेड है, इस तरीके के बहुत सारे वर्ड्स हैं। आईडी जो है ना आपके एंड होने वाला, ईडी जो V2 और V3 के लास्ट में हम जब डा ईड बनाते हैं, ईडी, वो हमेशा याद रखिए टा साउंड और डा साउंड के बाद आने वाले ईडी को हम ईड पढ़ेंगे। लैंडेड है, डिलाइटेड है, विजिटेड है, एग्जिस्टेड है, तो इस तरीके से बहुत सारे वर्ड्स हैं जो आपको देखना है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं बिल्कुल आखिरी हिस्से में ये बताते चलूँ कि ये जो हम पूरा पढ़े हैं, अब एक जो चीज़ रह गई थी वो स्ट्रेस। स्ट्रेस में आप देखिए, जैसा कि बाज़ वक़्त कोई दो वर्ड्स ले लीजिए आप, ये एक वर्ड है, देखिए ये ब्रेक फास्ट, ये अलग वर्ड है, ये एक आइडेंटिटी है, ये एक अलग आइडेंटिटी है, लेकिन जब इन दोनों को मिलाएंगे आप, तो अब क्या हो जाता है, पढ़े आप डिक्शनरी देखिए तो आमतौर पे ये ए साउंड है, ए, ओके, ब्रेक, ओके, ब्रेक, और ये इस तरह लिखा हुआ होगा, तो इस पर आप जोर ना डालें आप, क्योंकि ये डी स्ट्रेस है। शुआ साउंड जब भी आएगा समझ जाइए आप, ये डी स्ट्रेस है, ये डी स्ट्रेस है। तो अब देखिए इसको हम पढ़ेंगे ब्रेकफास्ट, लेकिन जब अलग से पढ़ेंगे तो वो फास्ट होगा या फास्ट बोल लीजिए आप, ओके, ब्रेक फास्ट, लेकिन जब आप दोनों को मिला रहे हैं तो ये बन जाएगा ब्रेकफास्ट। ओके, उसी तरीके से बाज़ वक़्त कंफ्यूजन क्या होता है, ये आप वर्ड देखिए बनाना, बनाना ऐसा नहीं है, ये यहाँ पर देखेंगे आप, ये शुआ साउंड है, शुआ हमेशा डी स्ट्रेस होता है, और यहाँ देखेंगे ने, ओके, ए थोड़ा ए जो है ना, और यहाँ पर ये शुआ है, दो डी स्ट्रेस है, ओके, और एक पे स्ट्रेस है। तो अभी इसको पढ़ेंगे बनाना, ओके, आई ईट अ बनाना। अच्छा, ये जो स्ट्रेस है ये सिर्फ वर्ड्स की हद तक नहीं है, सेंटेंस में जब मिक्स कर देते हैं आप वर्ड्स को, जैसे कि आई ईट एन एप्पल, अगर मैं आपको बोलूँ आई ईट एन एप्पल, एन और एप्पल दोनों को मिला दिया मैं, और वहाँ जाके एन एप्पल नहीं बोल रहा हूँ मैं, एन एप्पल। ओके, बहुत सारे वर्ड्स भी जो मिला, इसमें क्या होता है, कंटेंट वर्ड्स होते हैं और फंक्शनल वर्ड्स होते हैं। ओके, बहुत सारे टाइम पे ये जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं उस पर ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होता है, प्रेपोजिशंस पे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होता है, और वो बिल्कुल जो है ना दूसरे वर्ड के साथ मिला के पढ़ते हैं, तो उसकी हम डिटेल बाद में देखेंगे। तो ये जो कुछ वर्ड्स हैं, अच्छा लास्ट के मैं जो वर्ड्स आपको बताने जा रहा हूँ, जैसा कि ई का साउंड ले लीजिए आप, इसको हम जो है ना कैसे पढ़ेंगे, इसको हम कैसे पढ़ेंगे,
इसको हम एंटर पढ़ेंगे, क्योंकि एंटर अगर आप डिक्शनरी में देखेंगे, मैं इतना वक्त नहीं है कि बताऊं आपको, यहां पर स्ट्रेस होगा, तो एंटर पढ़ेंगे। लेकिन बात में देखिए आप, ये जो वर्ड है, हाँ, अगर आप डिक्शनरी देखेंगे तो आपको स्ट्रेस जो है सेकेंड सिलेबल का मिलेगा। तो अब ये जो है ना, इसको हम एनलार्ज नहीं पढ़ेंगे, इनलार्ज पढ़ेंगे, क्योंकि लार्ज पे जो है ना स्ट्रेस है, इस ये डी स्ट्रेस है। जब डी स्ट्रेस होता है तो ये जो है ना खुद ब खुद जो है ना ये ई बन जाएगा, इन लार्ज। लेकिन यहाँ स्ट्रेस होने से एंटर, ओके। एंटरप्रेन्योर, देखिए अब एक अलग वर्ड, एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर। अब वहाँ पर क्या है, सेकेंडरी स्ट्रेस है। मैं आपको ये फर्स्ट स्ट्रेस, प्राइमरी स्ट्रेस और सेकेंडरी स्ट्रेस क्या है, मैं आपको अगली क्लास में आपको बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच।